गर्मी लग रही है बहुत तेज़, बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब बिना लाइट के। कभी कभी रात को भी 3-3 घंटे के लिए मतलब मौसम ख़राब हो या कुछ हो तो 2-3 घंटे के लिए चली जाती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे एंड मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हैं उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना प्यारा सा कीमती टाइम निकाल कर मेरे लिए रखते हो। थोड़ा भी सही, जितना भी सही, लेकिन कम से कम आप थोड़ा भी टाइम तो निकाल रहे हो। सो गाइज़, इस टाइम पे जो है ना मॉर्निंग का टाइम है तो मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था तो इस टाइम पे दाल में लगा रही हूँ तड़का। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं सुबह में सब्ज़ी मोस्टली सुबह में बनाती हूँ, मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर तब तक नाश्ते में ही लगी रहूँगी तो फिर दोपहर हो जाती है, तो इसलिए सब्ज़ी बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। कभी कभी नहीं भी लग पाता है पोछा तो लेट लगा लेती हूँ। बाकी सुबह झाड़ू लगाना, नाश्ता और सब्ज़ी ये सब 10 बजे से पहले हो जाता है, 9:30 बजे तक, बिकॉज़ वो फिर ड्यूटी जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मेरे और बाकी के काम स्टार्ट होते हैं गाइस। तो चलिए जी, दाल बन चुकी है। तो गाइस आज मेरा सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। 11:30 क्या 11:15 ही हो गए, बताओ क्यों? बिकॉज हस्बैंड जब ड्यूटी जा रही थी 10:30 जाते हैं वो। मैंने दाल बनाई, फिर चाय बनाई और फिर बनाए उनके लिए वही वाले पराठे जो उनको पसंद है। तो नाश्ता वगैरह किया उन्होंने। तो जब वो ड्यूटी जा रही थी उस टाइम मैं नाश्ता कर रही थी क्योंकि मैं लेट बैठी थी उनको कराने के बाद। तो 10:30 पौने 11 तक नाश्ता हुआ, वो निकल गई। फिर एकदम मैं कुछ काम करती नहीं हूँ, 15 मिनट फिर दवाई वगैरह खाई मैंने। और फिर जो है मुझे अपलोडिंग करनी थी एक्चुअली वीडियो की, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैं फ़ोन में लगी हूँ। मतलब कि वही कहते हैं ना कि इसलिए तो हम हाउस वाइफ जो व्लॉग बनाती है ना उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। बिकॉज ना 10:30 हो गई थे, 10:35-40 पे, और इस टाइम पे 11:15 हो रहे हैं, 1.25 घंटा हो गया मेरे को। मैंने सिर्फ दवाई खाई एंड जो है और क्या किया, और दूध गर्म किया और तब से फ़ोन में लगी हुई। और अब जाके मेरी अपलोडिंग चल रही है, स्टार्ट हुई है चलनी, क्योंकि फिर डाटा चला जाता है मेरा। इस टाइम 12 बजे तक फ्री आता है और 15 मिनट बची है। 15 मिनट में वो अपलोड नहीं होगी तो आज भी सारा डाटा मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मौसम ख़राब है, कभी कभी पीछे से ही नेटवर्क नहीं आते। तो इसलिए कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो मेरे कुछ भी इशू हो जाते हैं इसलिए नहीं डाल पाती। और घर ना पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि जब मैं नाश्ता बना रही थी तब बेबी उठा तो देखो कैसे पड़ी है चादर वगैरह, हालत पूरी खस्ता है। झाड़ू पोछा मेरा, झाड़ू तो लग जाती है, पोछा मतलब वो लगेगा भी। और किचन में भी देखो कितना बिखरा पड़ा है, अजीब लगता है बहुत ज़्यादा। एंड किचन ओह माय गॉड, मैंने दूध ना मतलब बॉयल कर दी है इसको, लाइट बंद की ऊपर से ना। ये बर्तन पड़े हैं, देखिए ये क्या हो गया यार, उल्टे काम कर देते, क्योंकि ना पता ये दूध को चला जाएगा फिर खतरा तो रहता ही। चलिए जो है बेबी को दिखाती हूँ आपको इसकी शरारतें। क्या कर रहे हो आप घर में घर पूरा इधर इसलिए फैला दिया, मेरे को समेटना झटपट। चलिए समेटते हैं अपने घर को, प्यारे से घर को और भी प्यारा सा बनाते हैं। ओके, घर फैला इसलिए पड़ा था क्योंकि बेबी सोया हुआ था तो इसलिए भी। तो बस, और फिर जो है इस टाइम पे चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह ये सब मैं कर रही हूँ क्योंकि बेबी सोया हुआ था। तो झाड़ू तो लग गई थी, सब्जी बन गई थी, फिर हस्बैंड ड्यूटी के नाश्ते वगैरह करके पराठे बनाए तो वो तो निकल गए। और जो है फिर मैंने कहा चलो अभी उठ गया था तो मैंने कहा अब सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो इस टाइम पे जो है मैं जो है मतलब बेड वगैरह समेट रही हूँ। और बेड वगैरह समेटने के बाद जो है मेरे को ये मतलब और भी बाकी काम करने हैं और पोछा भी लगाना है। आज तो मेरे को मतलब लेट हो जाता है कभी कभी ना, क्योंकि ना लेट क्या कभी कभी हो ही जाता है गाइस। और आज गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है ना कि मैं सोच रही थी एक्चुअली ना, जब फ़ोन में लग जाते हैं ना अपलोडिंग करने में, थंबनेल बनाने में, तो घंटों निकल जाते हैं। देखिए एडिटिंग करना प्लस उसमें वॉइस ओवर करना 2 से ढाई घंटा आराम से लग जाता है, ऊपर लग जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं थंबनेल बनाती हूँ या उसको अपलोड करती हूँ, सोचती हूँ थंबनेल में क्या डालूँ, ये वो टाइटल, तो उसमें भी घंटा निकल जाता है। तो 3-4 घंटे मेरे रोज़ के फ़ोन के लगा लीजिए। तो इन सब चीज़ों को लगा करके घर को मैनेज करना, ऊपर से गर्मी इतनी है, कहने के लिए बरसात लगी पड़ी है, बारिश, बट बारिश ये तो है नहीं कि 24 घंटे बारिश होती है। उसके बाद जो उमस निकलती है ना घर में से, घुटन हो जाती है।
और हमारा घर सिटी में है तो यहाँ पर खुला भी नहीं है। गांव में तो लोग खुले में भी रह लेते हैं तो फिर थोड़ा एक ठंडी हवा भी लग जाती है। तो हमें लोगों को तो पंखा चाहिए ही होता है 24 घंटे। तो लाइट जब चली जाती है ना तो सच्ची में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी अजीब सा हो जाता है। और आज घंटों तक लाइट जाती रही, ऐसा होता रहता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है। गर्मी में अक्सर होता है कि 2-3 घंटे के लिए भगा देते हैं। और 2-3 घंटे के लिए जब लाइट चली जाती है ना तो सच्ची में बिजली जाने के बाद में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है गैस, बहुत ज़्यादा। सो मतलब ये सब तो चलता रहता है, क्या करें। देखिए जब कोई चीज़ नहीं है अपने पास तो उसके बिना रहने की आदत तो हो गई है, बट थोड़ा होता ही है ना, गर्मी में बच्चा भी परेशान हो जाता है ना कभी कभी। तो वो चीज़ को सोच के कभी कभी होता है, मैंने कहा यार कब लेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए जी। बर्तन साफ़ हो चुके हैं गैस और अब मैं इनको लगा लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए आप टोटल बर्तन देखिए, ये बर्तन ना मेरे 3-4 थाली निकाली हुई है मैंने, और 2 प्लेट है बड़ी बड़ी जिसमें खाना खा सकते हैं, यहीं पे साइड में रखी है बराबर में। तो 6 है और 6 में से हम खाने वाले 3, बेबी एक प्लेट में खाता है और एक थाली में मैं और हस्बैंड खाते हैं। बाकी की 3 ऐसी रखी रहती है, प्लेट यूज़ होती है। और ग्लास वगैरह भी मैंने 5 से 6 निकाले हुए हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं। बर्तन तो ढेर सारे हैं क्योंकि हमारे घर पे जब गेस्ट हो जाते हैं तो सबका पूरा हो जाता है। क्योंकि छोटी दी, बड़ी दी, जिया जी, उनके बच्चे, जेठ जी वगैरह, बर्थडे वगैरह होता है कुछ भी, तो कब बर्तन बहुत है बट निकाले कमी है क्योंकि स्पेस नहीं है ना, फिर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर किचन में ना, फिर हाथ रुकता है काम करते हुए। तो दाल बनाई थी गैस, अब बनाए हैं मैंने चावल बस। तो बस दाल चावल रोटी बनके तैयार। इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट 1:20 हो चुका है और गर्मी लग रही है बहुत तेज़। मैंने कपड़े निकाल लिया नहाने के लिए। क्या चुभ रहे हैं, चावल साफ किया और लाइट जा चुकी है। बेबी नहीं, हट जाओ। और बताऊँ एक्चुअली ना हमारे मतलब अपना खुद का इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर मतलब कि जैसे लाइट चली जाए तो पंखा चला लें। तो अभी आज लाइट 11:30 से गई हुई, 11:40 से, हाँ समथिंग यही टाइम हुआ था, 11:30 पौने 12। और अब 1:30 बजने को है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आई बीच में। और ये जो लाइट वगैरह जल रही है ना, आपको दिख रही है, ये जो जेठ जी है ना उनका इन्वर्टर है तो उन्होंने बस लाइट चलाने के लिए दिया हुआ है, पंखा चलाने को मना किया हुआ है क्योंकि फिर उन पे लोड पड़ता है। इसलिए कोई बात नहीं, कम से कम लाइट चलने को तो मिले। लेकिन सोचते हैं कि कब तक ऐसे रहेंगे, कब लिया जाएगा इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर के बिना ना घर बहुत गंदा लगता है। लाइट वैसे तो सिटी में लाइट कम जाती है, लेकिन अगर 1 घंटे के लिए भी चली जाए ना तो उसमें भी घुटन हो जाती है। अब गांव वगैरह के लोग तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, खुले डुल्ले में बैठ जाते हैं कहीं भी, पर हमें प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज़्यादा ना यार। और देखा बेटा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब बिना लाइट के। कभी कभी रात को भी 3-3 घंटे के लिए मतलब मौसम ख़राब हो या कुछ हो तो 2-3 घंटे के लिए चली जाती है ना। और हस्बैंड सुबह ड्यूटी जाते हैं, उनको रात को ही सोने को मिलता है। और बाई चांस रात को लाइट ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। मैं दिखा दूँ मैं आपको, लाइट के बिना मेरी बेबी को भी बहुत गर्मी लग रही है। बेबी इधर देखना, गर्मी लगती है आपको लाइट के बिना? पंछी जी बिना लगती ही है। और इधर ना, इधर तो हमने इन्वर्टर का बल्ब भी नहीं लगाया हुआ है, अंधेरा ही है देखिए। और यहाँ पे बेबी के टॉय रखे हैं, अभी दिखाते हैं टॉर्च जला के। बेबी के टॉय रखे हैं एक्चुअली ना, दुख होता है बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को लेके। बेबी नहीं, अभी आ रहे हैं, नहा रहे हैं, चलो पानी तो आ रहा है, नहा लेते हैं। और क्या, चावल पड़े हैं यार यहाँ पर ना, चावल साफ किए थे। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए। हमने सोचा क्यों ना नहा ही ले, लाइट तो आ नहीं रही है। तो जैसे ही नहा के निकले तुरंत लाइट आ गई, तो सुकून इतना मिला ना गाइस, ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। बिकॉज लाइट आने पे फिर एकदम अच्छा सा लगा। क्योंकि ना पता है क्या होता है, बारिश के बाद उमस हो जाती है। जैसे हमारे बंद घर हैं, कवर अब बिल्कुल धूप नहीं लगती है तो फिर थोड़ी घुटन सी। वैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर भी मकान है, इतनी गर्मी तो लगती नहीं, लेकिन लाइट के बिना गर्मी लगती है। पंखा ना चले तो बहुत गर्मी लगती है। तो खैर कोई बात नहीं, दाल चावल सब बन चुके हैं। इस टाइम पे मैं बेबी को ना कॉम वगैरह कर रही हूँ, उसको नहला दिया है मैंने। फिर हस्बैंड आएंगे, हम लोग खाना खाएंगे। वही दाल चावल रोटी सिंपल वही बनाया, देसी मछली जो कि बहुत अच्छी लगती है मेरे को और बनती भी बहुत टेस्टी है और अच्छी भी लगती है। तो नहा करके अब दिल को सुकून मिल गया है, चैन पड़ गई है। तो बस अभी जो है गर्मी से निजात देखते हैं कब तक मिलेगी। अभी 2 सितंबर तक गर्मी ही है, क्योंकि ना बारिश तब तक रहती है, तब तक अच्छा लगता है। जब बारिश रुक जाती है तो घर में उमस हो जाती है। तो फाइनली जो है अच्छे से कॉम वगैरह कर लिया है। एंड जो है बेबी को थोड़ा सा प्यार, जब भी इसे नहला के लाती हूँ ना थोड़ा प्यार आता है, पता नहीं क्यों आता है। और ये मेरे को करने नहीं देता, ये चिपटता रहता है अजीब तरीके से ना।
सो बस इस टाइम पे जो है हस्बैंड आ चुके हैं, प्याज का सैलेड काट लिया क्योंकि मैं रोटी खाऊंगी, दाल चावल एंड रोटी। सो जिसको पसंद है सो प्लीज़ वेलकम है आप सभी का। एंड ये दाल ना देशी मसूरी है, ये बहुत अच्छी लगती है। ये मलका में भी आती है, मलका मसूरी, बट इसका टेस्ट उससे बेटर होता है। सो फाइनली जो है हम लोग लंच करने लगे हैं, तो आ जाइए आप लोग भी गाइस लंच कर लीजिए। और मेरे प्यारे से क्यूट से स्वीट से हबी भी आ गए हैं, ये देखिए गाइस ये आ चुके हैं ड्यूटी से। तो चलिए लंच करते हैं, सीधा मिलेंगे फिर आपसे शाम में। सो गाइस बेबी जा रहा है, मामा पार्टी करते हैं। कल भी पार्टी की थी, परसों पार्टी, उसकी पार्टी था ये वाली पार्टी है, इसके लिए की मेरे लिए एंड ये बेबी इसके बाल बंद करना। मैंने अपने लिए यहाँ पर जलजीरा बनाया, बेबी के लिए ग्लूकोन-डी, और आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, पीछे से बहुत वॉइस आ रही है। एंड उसको ग्लूकोन-डी पसंद आ रही है, मैं डेली तो देती नहीं, कभी कभी दे देती हूँ। अदरवाइज़ उसकी फ्रूटी, उसकी मैंगो फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक डेली आती है उसके लिए, आइसक्रीम, ये चीज़ें बहुत पीते हैं वो बहुत ज़्यादा। और फिर मैं सोचती हूँ कि पानी तो लेता नहीं, चलो यही सही, तो जलजीरा और साथ में पैकेट, चलिए जी उसको ये करा देते हैं, फिर बाद में दूंगी उसको दूध में। तो चलिए जी वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।